कि हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा क्या संविधान बदलोगे 2022 में? उससे पहले 2019 में हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। आदरणीय बहन जी को ऐसा महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी का आपस में पैक्ट चाहती है, आपस में गठबंधन चाहती है, उससे हम सीट जीत जाएंगे। सम्मानित साथियों, 80 सीट है, हालांकि 70 के सीट के आसपास तो कम से कम ये आपको मीडिया ही बता रही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अगर 50-60 सीट हम लोग भी जीत गए तो हम किसी को भी बताने का काम करेंगे पार्लियामेंट में कि जब किसी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही है, तो जब 40 सांसद रखने वाला इस देश का चंद्रशेखर इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, 20 वाला इंद्र कुमार गुजराल बन सकता है और 10 वाला एच.डी. देवगौड़ा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो 50 सांसद रखने वाली बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती? आई कुछ समझ में? इसलिए आपको 273 सांसद जीतने की जरूरत नहीं है, आपको तो किसी के भी 273 सांसद होने नहीं देने हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रही हैं, आपको अपने मनोबल को हाई रखना है। हमारे संत रविदास जी ने एक बात कही थी, अगर आपको जानकारी हो, कि मन के हारे हार है और मन के जीते, जो मन से हार गया वो जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसको जिंदगी में कोई हराने वाला पैदा नहीं। अपने आप में मानो कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रही हैं। तो सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बन रही हैं, और बहुत सी पार्टी आपको तो जानकारी होगी। कर्नाटक के बारे में आप जानते होंगे, जब कुमार स्वामी मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहा था तो बहन जी कहां खड़ी थी बताओ? मंच पे कहां खड़ी थी? साइड में थी या बीच में थी? फोटो देखना आप कभी भी, कहां थी बताओ? बीच में। बहन जी मंच के साइड में थी या बीच में थी? नेट नहीं पता, नहीं पता। बहन जी मंच के बीच में थी, कभी भी फोटो देखना आप, मिल जाएगा आपको। मंच के बीच में कौन होता है? मंच के बीच में हमेशा नेता होता है, नहीं? चाहे वो आपकी ये हो ममता बनर्जी, चाहे तुम्हारा तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे हार्दिक पटेल हो, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे नेता कह रहे थे कि भारत की मजबूरी है और बहन कुमारी मायावती। क्या इस देश में संविधान को कोई बचा सकता है? इस देश में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, मुसलमान और हमारे गरीब समाज के लोगों को, जो अपर कास्ट में जो गरीब समाज के लोग हैं, उनको कोई बचा सकता है तो केवल बहन कुमारी मायावती बचा सकती है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, किसी बहकावे में आपको नहीं आना है। और एक बात बता करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, उसके बाद एक बात मैं महिलाओं के लिए बताऊंगा 1-1 मिनट की, और फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने 2 तारीख को भारत बंद किया था, आपको जानकारी है? सब जानते हैं। कितने लोग आए थे रोड पे? लगभग 32 करोड़ लोग रोड पे आए थे, जो उसने बताया था मीडिया ने। 32 करोड़ लोग रोड पे आने का मतलब है कम से कम 50 करोड़ लोगों के दिमाग में जय भीम की बात पहुंच चुकी थी। नहीं, ये तो फैक्ट है। और साथियों, ये आपकी उपलब्धि है। आपको मालूम होगा, मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था, जब विरोधी अपने अधिकारों के लिए सड़क पे उतर जाए तो समझ जाना तुम्हारा आंदोलन सही दिशा में चल रहा है। अब कुछ दिन पहले दिल्ली में उतरे भी थे, जानकारी होगी। इसलिए सम्मानित साथियों, इस समय इस देश में ये कहा जाता था कि जय भीम बोलने से MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, किसी की सरकार नहीं बन सकती। लेकिन 2 तारीख के बाद आपने ये प्रूफ कर दिया, अगर पहले जय भीम बोलने से किसी की सरकार नहीं बन सकती थी, तो आज की डेट में बिना जय भीम बोले भी किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। तभी तो सारे कहते हैं कि मैं बाबा साहब को मानता हूं, मोदी भी कहता है। क्यों? इस देश की राजनीति कभी गांधी के नाम से होती थी, आपको जानकारी होगी, जिस सबके नेताओं के सर पे टोपी होती थी। आप तो जानते होंगे बाबूजी, टोपी क्यों? गांधी की पहचान। तो सम्मानित साथियों, आज कोई गांधी का नाम लेता है? किसका? बाबा साहब का। क्यों?
आज सब नेताओं को पता है, सारी पार्टीज को पता है कि तुमने आंदोलन के अंदर इतनी ताकत डाल दी। आज उनको पता है कि आज की डेट में गांधी की टोपी में वोट नहीं है, उसकी जगह अंबेडकर के कोट में वोट भरा पड़ा है। तो सभी कहते हैं कि हम भी बाबा साहब को है बाबू। क्यों बाबू जी परेशान मत हो, सब ठीक होगा। बहन जी पीएम बनेगी, परेशान मत हो, सब ठीक होगा। इसलिए सम्मानित साथियों, अपनी ताकत को पहचानो। ये आंदोलन आपका सही दिशा में चल रहा है, आपको इस पे चलते रहना है। किसी के कहने में आकर को आपको भटकना नहीं है। बड़ी मुश्किल से नेता पैदा होता है, और नेता को अगर तुमने ऐसे ही खो दिया ना, तो फिर तुम्हें फिर कोई दूसरा मिलने वाला नहीं। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोगों ने 2 तारीख को बात बंद किया, आपका मनोबल तोड़ने के लिए उन्होंने आपके ऊपर लाठीचार्ज किया, गोली चलाई, जेल में बंद किया है, ऐसा नहीं? क्यों? मनोबल तोड़ने के लिए। इन लोगों ने देश बंद कर दिया। 2 बार उन्होंने प्रयास किया लेकिन बंद नहीं कर पाए, है ना? तो आपका मनोबल तोड़ने के लिए लड़कों को ढूंढ ढूंढ के जेल में जाके ठूसने का काम किया। सम्मानित साथियों, मनोबल तोड़ने की वजह से मैं आपको मनोबल के ऊपर एक बात बताता हूं, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। सम्मानित साथियों, मनोबल क्या होता है? देखिए, आप लोग कभी कभी सोचते होंगे, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, शिवसेना के लोग नंगी नंगी तलवार लेकर रोड पे घूमते हैं। देखा होगा, टीवी में आता होगा। आप लोग कभी सोचते होंगे क्या करें, आगे जाए या पीछे जाए? आगे देखते हैं तो तलवार लहरती हुई दिखाई देती है। इस बात पे एक बात बता के अपनी बात को समाप्त करता हूं, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। सम्मानित साथियों, एक नदी थी, नदी के इस तरफ एक राजा की शासन था और नदी के उस तरफ दूसरे राजा का शासन था। इधर वाले शासन राजा के पास में 500 लोगों की फौज थी और सामने वाले राजा के पास में 5000 लोगों की फौज थी। उसने सोचा कि 5000 वाले ने सोचा 500 वाले को तो ऐसे ही जीत लूंगा, क्योंकि ताकत दिखाई दी ना, कमजोर दिखाई दिया ना, कमजोर को दबाने का सबका मन करता है। नहीं, उसने कहा भाई मैं तेरे यहाँ पर फलाने दिन आऊंगा और अटैक करूंगा, युद्ध के लिए तैयार रहना। 500 वाला घबरा गया। उसने सेनापति को बताया कि हमारे पास तो 500 हैं, उसके पास 5000 है, हम कैसे युद्ध करेंगे? उसने कहा घबराओ मत, हमारे पास समय भी नहीं है, जो नई भर्ती कर लें और उनको ट्रेनिंग कर दे दें। तो सम्मानित साथियों, 500 उस दिन का वो समय आया, युद्ध का समय आया। 500 सैनिक वाले सेनापति ने 500 के 500 सैनिकों को नाव के माध्यम से नदी के उस पार कर दिया, जिधर से 5000 लोगों की फौज आनी थी। ठीक है ना? और उसके बाद उस नाव को फ्री छोड़ दिया। नाव बहती बहती चली गई। 500 सैनिकों ने पीछे मुड़ के देखा कि नाव तो है नहीं और सामने से 5000 लोगों की फौज आ रही है। तो सम्मानित साथी उन्होंने बताया, सेनापति से कहा कि तुम हमें मरवाना चाहते हो क्या? एक तो सामने से 5000 लोगों की फौज आ रही है, हमें पता चला है अभी इस नदी को पार करने के बाद, और हम केवल 500 हैं, वापिस जाए तो साथ कम मरे हम लोग। तो तुम हमें मरवाना चाहते हो क्या? तुमने नाव को क्यों फ्री छोड़ा? तो तब उस आदमी ने कहा, सेनापति ने कहा कि सुनो भाई 500 सैनिकों, पीछे जाओगे तब भी तुम्हारी मौत निश्चित है, और आगे जाओगे तो तुम सोचते हो कि वहां भी मरना है। जब तुम मानते हो आगे मरना है और पीछे भी पक्का मानते हो कि मरना है, लेकिन दोनों मौत में एक अंतर है। पीछे जाके मरोगे तो तुम्हारी कायरता और तुम्हारी बुजदिली कहलाएगी, और आगे जाके रणभूमि में युद्ध करते हुए मरोगे तो तुम वीर सपूत कहलाओगे। इस बात को समझ में आई कि जब मरना ही है तो आगे जाके मरते हैं। तो तब सेनापति ने कहा कि सुनो, अगर मेरी बात मान ली, विल पावर कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर के आए, हो सकता है कि तुमको ये नदी वापस पार करनी भी ना पड़े। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीत और जीवित रहना पड़ेगा, जीत और जीवित, तभी तो सम्मानित साथियों ने कहा जब मरना ही है तो आगे जाके मरेंगे। 500 लोगों ने 5000 के ऊपर विजय प्राप्त करी। अगर मेरी बात का यकीन नहीं होता, इस बात को नहीं समझते, तो भीमा कोरेगांव का इतिहास तो आप लोग जानते होंगे, है? ये त्रिपिटक में लिखा है, मैंने बताया है। भीमा कोरेगांव तो आप जानते हैं। कितने थे आप लोग? केवल 500, और सामने वाले 28,000। जीते नहीं जीते?
तो सम्मानित साथियों, अपने विल पावर को मजबूत रखो। इस दुनिया में जो भी आप सोच लोगे वो कुछ भी आप बन सकते हो। ये आखिरी चांस है मेरे समाज के लोगों, इसलिए अपने आप को जागरूक प्रूफ करना है और एक एक वोट बहन कुमारी मायावती को देके इस संगठन को मजबूत करने का काम करना है। ये नहीं सोचना कि कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा, हमें तो केवल बहन कुमारी मायावती को देखना है और अखिलेश भाई साहब को देखना है। उसके बाद बहन जी जाने और अखिलेश भाई साहब जाने, और जो हमारे इस संविधान को बदलना चाहते हैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा क्या संविधान बदलोगे 2022 में, उससे पहले 2019 में हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। मेरे समाज के लोगों, अपनी ताकत को देखा। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।